दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूं कि क्या आपने कभी मुंबई का हज हाउस देखे हैं जो 7A माता रंभाई अंबेडकर मार्ग या पल्टन रोड मुंबई नंबर 1 में वाक़ है, जहां से मुंबई का पूरा हज का काम अंजाम दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप वो क्लिपिंग देख लीजिए जो आज सुबह की है, और हमने जाके खुद ही शूटिंग की है मुंबई के हज हाउस की। इस साल सऊदी हुकूमत ने जो हज का कोटा दी थी हिंदुस्तान को, तो वो था 1,75,025 175,025, जिसमें से 1,40,000 का जो कोटा है वो हज कमेटी को मिला था, और रिमेनिंग जो 35,025 जो कोटा था वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर को मिला था। तो इस तरीके से जब हमें एहसास हुआ, हमें जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिली कि जो 1,40,000 जो हाजी जाने वाले थे हज कमेटी के तहत हज के लिए मक्का मदीना, तो वो 1,40,000 में से अनकरीब 2,000 समथिंग हाजियों की जो उन्होंने एप्लीकेशन दिए थे वो बुकिंग कैंसिल हुई थी। तो अकॉर्डिंगली ये जो 2,000 बुकिंग जिनका नाम आ चुका था, तो उनको जो हज पे नहीं जा रहे थे, तो अकॉर्डिंगली तो जो रिमेनिंग थे, जो लाइन में थे, क्यू में थे, हज करने के जो मुंतशिर थे, उनको देना चाहिए था जिन्होंने हज कमेटी में अपनी एप्लीकेशन जमा की थी। लेकिन हमें सूत्रों से पता चला कि हज कमेटी में इस साल कुछ गड़बड़ी हुई है, और ये जो 2,000 हाजियों की जो एप्लीकेशन कैंसिल हुई थी, बुकिंग कैंसिल हुई थी, तो वो 2,000 इन क्यू में जो खड़े थे रिमेनिंग हज करने के तलबगार, उनको देने की जगह वो 2,000 का कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दिया गया। ये हमें जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिली, जिसके तहत हमने 25 जुलाई 2023 को हमारा आरटीआई डाले 4NK न्यूज के लेटेड पे एड्रेस किए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज हाउस 7A माता रंभाबाई अंबेडकर मार्ग इंटू ब्रैकेट पल्टन रोड मुंबई नंबर 1। तो हमने उस पे 10 रुपए का कोर्ट फी भी लगाए थे, और बाकायदगी से बाय पोस्ट हमने हमारे आरटीआई भेजे थे। तो अकॉर्डिंगली उसका आरटीआई का जवाब आने की बजाय आशिक अली नाकवा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हज हाउस हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई 1, उसने हमें ये लेटर भेजा जिसमें लिखा हुआ है, लेटर नंबर था इसका 1546 डेटेड 17 अगस्त 2023, जो हमें मिला था 25 अगस्त को। उसमें लिखा हुआ है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लिखता है कि आपने 10 रुपए का कोर्ट फी लगाए, और अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट हमें या तो आप 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाइए, या हमें मनी ऑर्डर कीजिए, या हमें पे ऑर्डर की शक्ल में दी। तो जिसकी वजह से मैंने 1 सितंबर 2023 वो जो रिक्वायर्ड पोस्टल ऑर्डर था मैंने 10 रुपए का दिया। ये उसकी कॉपी है, लेटर नंबर है 4NK स्ट्रोक 082 डेटेड 1 सितंबर, और ये जो पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का भेजा गया है उसकी स्लिप है। तो अब ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है आसिफ अली नाकवा, इसे हमें प्रॉपरली जवाब देना चाहिए था। तो उसने उसका जवाब हमें 8 सितंबर के दिन दिया। ये उसकी कॉपी है जो हमें 9 सितंबर को मिला, यस्टरडे मिला, सैटरडे के दिन मिला। इसमें ये लेटर नंबर है 1695। इसमें ये हमारे रिक्वायर्ड आरटीआई की इंफॉर्मेशन देने की बजाय ये हमें लिखित में देता है कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड अंडर सेक्रेटरी इंटू ब्रैकेट हज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हज डिवीजन 11 पल्टन रोड पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110003। ये है उसकी कॉपी। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है।
ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जब इसने मुझे पहला लेटर भेजा था 17 अगस्त का, जो मुझे 25 अगस्त को मिला, जब इसमें इसने लिखा कि हमें या तो पे ऑर्डर दीजिए या पोस्टल ऑर्डर दीजिए या मनी ऑर्डर की शक्ल में 10 रुपए की फीस भरिए, उसके बाद हमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इसमें इसने ये लिखा। लेकिन यहाँ पे जब मैंने 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर दे दिया विथ अलॉन्ग विथ माई लेटर, तो अब ये इन्फॉर्मेशन देने की बजाय अब ये मुझे घुमा रहा है, आशिक अली नाखवा मुझे घुमा रहा है, और अब ये लेटर लिख के मुझे कहता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन न्यू दिल्ली से मिलेंगी। तो ये बात तो पहले भी कह सकता था, जब इसने 17 अगस्त का जो लेटर मुझे दिया उसमें भी कह सकता था। यहाँ पे ये लिख के कि आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन न्यू दिल्ली से मिलेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से मिलेंगी। तो ये साहबजादे यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? आशिक अली नाकवा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हज हाउस, मुंबई 1, यहाँ बैठ के ये हजारों रुपए की सैलरी किस लिए ले रहा है? अगर इंफॉर्मेशन का जवाब मुझे न्यू दिल्ली से ही आना है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से ही आना है, तो ये यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? इसको किस काम की सैलरी दी जा रही है? और इसने जो मुझे फर्स्ट लेटर लिखा था 17 अगस्त को, उसमें उसने क्यों नहीं मेंशन किया? अब क्यों मेंशन कर रहा है? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। और हज कमेटी में जो एप्लीकेशन आई थी हाजियों की, उनमें से अनकरीब 2000 का कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दिया गया, जिनका नाम मैं जानता हूं, लेकिन सारे पत्ते अब नहीं खोल रहा हूं। मुझे नाम मालूम है वो कौन सा टूर ऑपरेटर है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर, जिससे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सारे बायलास को ताक पे रख के अपने कमीशन के चक्कर में वो 2000 हाजी का कोटा जो बुकिंग किए हुए थे, जो लाइन में थे, जिनका लक्की ड्रॉ नहीं आया था, उनको देने की बजाय इस हज हाउस ने वो 2000 हाजी का कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दिए। तो अब इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्मृति ईरानी जो कि मिनिस्टर है मॉनेटरी अफेयर्स, उसको इस पे पूरी तहकीकात करना चाहिए कि किस तरीके से उनके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हुआ। जो सऊदी गवर्नमेंट ने कोटा दी थी हज कमेटी ऑफ इंडिया को, उसमें से किस तरीके से जो 35,025 का जो कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर को मिला, मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर यहां से जो 1,40,000 है, उसमें से 2,000 का कोटा किस तरीके से प्राइवेट टूर ऑपरेटर को गया। तो अब ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्मृति ईरानी का, कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे, और जिस टूर ऑपरेटर को ये कोटा गया 2000 का, उसे तो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दो, ब्लैकलिस्ट कर दो, टर्मिनेट कर दो। और हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज और मुंबई के जितने भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, उन पे भी इमीडिएट स्टर्न एक्शन होना चाहिए। खुदा हाफिज। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.